बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक पता है क्या है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस को समझा था। आज हम उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स की बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो अब जैसे कि हम यहाँ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनके कितने टाइप होते हैं। So there are 5 type of chemical reactions. First one is combination reaction, then decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction, जिसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए, आपको ये थोड़ा बहुत टफ लग सकता है, लेकिन तब तक जब तक आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है। एक बार आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपको आज के बाद फिर इन केमिकल रिएक्शंस में कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो आइए एक एक रिएक्शन को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम इसकी एक डेफिनेशन देखें तो व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि एक तरह से ना हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जिससे हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर का रिएक्शन है, तो हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। एंड वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है, और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बनेगा हमारा एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो इसे हम स्टेक्ड लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेक्ड लाइम। अच्छा, इसके साथ क्या होगा? ये तो पूरा कंबाइन हो गया, बट साथ में ना कहीं हीट भी निकल रही होगी, है ना। ये हीट भी प्रोड्यूस करता है ना। सेकेंड रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कोल। इसमें हम क्या करते हैं कि कार्बन, जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें मिलता है गैसियस फॉर्म में, ओके। तो ये क्या हुआ? ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होंगे वो कम्प्लीटली जिस नंबर में होंगे उस नंबर में ही वो ऐड हो जाएंगे, कंबाइन होकर के हमें हमारा प्रोडक्ट दे देंगे। अब ये कैसे इसके नंबर को बैलेंस रखता है, या ये किस रूल को फॉलो करते हुए ये सेम नंबर ऑफ़ एटम के फॉर्म में जो है हमें मिलता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार जा कर के मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने इसके पहले अपलोड किया है आप उसको देख लीजिए। वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी एटम जो होता है वो ना ही क्रिएट होता है किसी रिएक्शन में और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि अगर हमारे पास इस साइड एक कार्बन है तो हमारे पास इधर भी एक ही कार्बन होना चाहिए, इधर एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ही ऑक्सीजन होना चाहिए। हमारा जो रिएक्शन है ना वो कम्प्लीटली बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स आपको मेरी लास्ट वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि जब एक कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाता है ना, तो उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, पिछले वाले में क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था एक प्रोडक्ट बन रहा था हमारा 2 रिएक्टेंट से। अभी इसमें क्या होगा डीकम्पोजिशन में कि एक रिएक्टेंट है हमारा, एक सब्सटेंस है हमारे पास जो कि ब्रेक होकर के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, ओके। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले रखा है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, CaCO3। इसे हम लेंगे सॉलिड फॉर्म में। इसे हम ना लाइम स्टोन भी कहते हैं, लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन भी कहते हैं। तो इसे हम हीट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम इसे हीट करेंगे। तो हीट करने पर हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमें मिलेगा सॉलिड फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्विक लाइम। अभी इसके पहले ही मैंने बताया, इसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एक ही सब्सटेंस था ना, लेकिन जैसे ही हमने इसे हीट किया तो हीट होने के बाद क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया।
तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसका डीकम्पोजिशन हो गया। इसी तरीके से अगर हम डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट देखें तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है Pb, लेड को Pb से दिखाते हैं, NO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा हमारा सॉलिड फॉर्म में, और इसे जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा लेड, यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा ये मैं अभी आपको बताती हूँ, लेड ऑक्साइड, ये भी मिलेगा हमें सॉलिड फॉर्म में, प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मिलेगा हमें गैसेस फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन, ये भी हमें मिलेगा गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसे बैलेंस करना था, तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लेड चाहिए होंगे, और यहाँ पर हम नाइट्रोजन के पास 4 कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं ये मैंने इसके पहले बताया है, और इससे रिलेटेड मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करती चली जाऊँगी, तो कहीं पर भी आपको इक्वेशन बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके बाद आइए हम अपना नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जो है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए देखते हैं। When a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। यानी कि जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब किसी को हटा करके एक तरह से उसकी जगह ले लेना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे एग्जांपल्स हों या जो डेफिनेशन हो वो आपके सिलेबस, आपके बुक से मैच करता हुआ हो, आपको आपके NCERT बुक से मैच करता हुआ हो, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने ले लिया जिंक। ठीक है, जिंक है हमारा सॉलिड फॉर्म में, और इससे हमने इसका रिएक्शन कराया कॉपर सल्फेट के साथ, है ना, ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, एक तरह से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें कि हमने जिंक को डाला है। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करेंगे या फिर जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कि ये कहें कि ये ना अपनी स्ट्रेंथ में कॉपर से ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा ताकत है। तो ये क्या करेगा, हम क्या करते हैं, जो हमसे कमज़ोर होता है हम उसे ईज़िली वहाँ से हटा करके उसकी जगह ले सकते हैं, है ना। जैसे किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना, बस सेम इसने भी वही किया। इसने कॉपर की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए क्या किया कि कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, और वहाँ पर जाकर के ये खुद बैठ जाएगा। जिंक सल्फेट इसने बना लिया और कॉपर को चुपचाप बाहर निकाल दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आयरन है। अब इस बार क्या है कि आयरन को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, आयरन है हमारा सॉलिड फॉर्म में, जिसे हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे। अब यहाँ क्या होगा, इस बार जो काम जिंक ने किया था वो काम आयरन करने वाला है। आयरन के लिए भी कॉपर एक बहुत ही कमज़ोर एलिमेंट है, तो ये क्या काम करेगा, ये यहाँ से भी इसको हटाएगा और खुद इसकी जगह पर आकर के बैठ जाएगा और बना लेगा FeSO4, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर हमारा साइड में निकल गया। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हमें देखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आइए देखते हैं उसे भी डिटेल में। तो इस रिएक्शन में क्या है कि व्हेन 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए पिछले वाले में क्या था, जो नॉर्मल हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, तो इसमें ना हम जो कम रिएक्टिव एलिमेंट था और जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था ना, ये आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि जो मेरे से कमज़ोर है हमने उसको वहाँ से हटा दिया, ऐसा काम करते थे। मगर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना कि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें किसी के कम रिएक्टिव या ज़्यादा रिएक्टिव से लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि 2 आयंस आपस में एक दूसरे की जगह बदलते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव Na2SO4। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 इसका सॉल्यूशन है, और हमने इन्हें आपस में जब मिलाया तो हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट BaSO4 सॉलिड फॉर्म में प्लस NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये हमें एक्वस फॉर्म में एक सॉल्यूशन के तौर पर मिल गया। यानी कि बेरियम सल्फेट ना वहाँ पर एज अ प्रेसिपिटेट ना नीचे बैठ गया होगा, और सोडियम क्लोराइड हमें जो है लिक्विड के फॉर्म में, के सॉल्यूशन के फॉर्म में हमें मिल गया। तो इसमें हुआ क्या कि 2 आयंस, इधर सोडियम था और इधर
बेरियम था, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या क्या किए, एक दूसरे की जगह बदल लिए, है ना। ये दोनों एक दूसरे की जगह बदल लिए, तो इन्होंने क्या किया, अपने आयंस को एक्सचेंज किया, और अपने आयन को एक्सचेंज करते हुए ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसे फॉर्म किया। तो इस प्रोसेस को ना हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद एक और रिएक्शन है आपका, वो लास्ट रिएक्शन है, दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। So when oxidation and reduction both occur simultaneously is called redox reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो और ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हों, हम ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जो आपकी बुक में शायद हो सकता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी हो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, इधर हमारे पास है CuO + H2, जिसका रिएक्शन कराने पर हमें मिलता है कॉपर + वाटर, ठीक है। तो इसमें देखिए हो क्या रहा है, हमारे पास ये जो कॉपर है ना, अगर हम इस कॉपर की बात करें, तो अगर हम इस कॉपर से इस कॉपर की तरफ जाएं, है ना, तो यहाँ पर ना इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और वहीं पर जब हम इस हाइड्रोजन की बात करें, तो इस हाइड्रोजन का अगर हम इधर से देखें, कंपेयर करें, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस हिसाब से इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक तरफ हमारा रिडक्शन भी हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और ये दोनों चीज़ें ना एक ही रिएक्शन में एक साथ हमें देखने को मिल रही है। तो हम ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये तो रही आपकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बातें। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी मैंने अभी जैसे कहा कि मैं इक्वेशंस बैलेंस करना, इन सब चीज़ों के शॉर्ट वीडियोज़ डालूँगी, तो बाकी सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी। और इसके बाद जैसे ही ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसका एक PDF बना करके अपलोड कर दूं, ताकि आपको वहाँ से नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।